जय जय श्री राधे। आज हम मूर्ति पूजा को लेकर के चर्चा करते हैं। क्या देव मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है, अनिवार्य है? अगर उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई और ऐसे ही पूजा करना प्रारंभ किया तो उसका क्या फल होता है? बोले जब शुभ समय आएगा तब प्रतिष्ठा करा देंगे महाराज। अभी तो मूर्ति आके रख गई है, हमने इसलिए पूजा प्रारंभ कर दी है। कई लोग जगह को कब्जा करने के लिए मंदिर में जाके मूर्ति विराजमान कर देते हैं और उसकी पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो यह पूजा शुभ फल नहीं देती है, बल्कि हमको अशुभ फल प्रदान करती है। और इतना ही नहीं, मान के चलो कदाचित ये मूर्ति पूजा की चर्चा चली और हमसे कई लोग कहते हैं महाराज हमारे गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, आप करा दीजिए ना एक मंत्र बोल करके। ऐसा नहीं है। मूर्ति पूजा से पहले मूर्ति का संस्कार है और उसकी निर्विघ्नता के लिए गणेश पूजन है और सांगता के लिए वर्ण षोडश मात्र का नवग्रह आदि का पूजन है। फिर मूर्ति संस्कार है, फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। अस्मिन् प्राण प्रतिष्ठां तो प्रथमा पूजनेत नृत्य, और प्राण प्रतिष्ठा प्रथमम पूजा भाग विशुद्धये। अगर कोई प्राण पहले ही अस्मिन् प्राण प्रतिष्ठा पहले ही प्राण प्रतिष्ठा कर दे, प्रथमा पूजनात् नृत्य, और प्राण प्रतिष्ठा प्रथमम, और प्राण प्रतिष्ठा पहले कराए और पूजन बाद में कराए, पूजा भाग विशुद्धये। बोले पूजा तो बाद में कर लेंगे, पहले प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं, फिर उसका भी पूजन हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा मूर्ति का। नहीं, शास्त्र कहता है न कश्चित बुधा कुर्यात्। अगर कोई विद्वान ऐसा करता है, उसकी विशुद्धि के लिए पूजा से पहले प्रतिष्ठा करा दे, तो मूर्ति पता है क्या फल देती है? कृत्वा मृत्युमवाप्नुयात्, वह मृत्यु जैसा फल भी दे सकती है। इसलिए पहले हमको गणेश पूजन, वर्ण पूजन, षोडश मात्र का पूजन आदि करा करके ही प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। क्यों? अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की तो क्या पूजा का फल नहीं मिलेगा? अरे पूजा का फल तो बहुत दूर है महाराज। अरे उसके भोग को भी देवता ग्रहण नहीं करते हैं। जो मूर्ति के सामने हम भोग लगाते हैं ना, उसको भी ग्रहण नहीं करते हैं। हम तो देव पूजन कर रहे हैं, और देव पूजन में जो मूर्ति की प्रतिष्ठा ही नहीं है और उसका हम भोग लगाने जाए ना, तो उसको ग्रहण नहीं करते हैं देवता। देवता उसका अन्न ग्रहण ही नहीं करते हैं। शास्त्र में वर्णन आया है कि सुरार्चाम लक्षणैर्हीना यस्तु पूजयेत नरा तस्यान्यम न विवांछन्ति तस्मात् तां परवर्जेत। जो मनुष्य अप्रतिष्ठित देव प्रतिमा का पूजन करता है तो उसके अन्न को देवता ग्रहण नहीं करते हैं, अतः ऐसी मूर्ति का परित्याग कर देना चाहिए और किसी योग्य विद्वान के द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। इसलिए हमको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, पहले मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराएं। जो उग्रदेव हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हम दक्षिणायन में भी करा सकते हैं, लेकिन उग्रदेव की हम उत्तरायण में भी करा सकते हैं, लेकिन सौम्य देवताओं की प्रतिष्ठा तो उत्तरायण में ही होती है, उनकी दक्षिणायन में नहीं होती है। इसलिए यह प्रयास हमको अवश्य करना चाहिए कि अच्छे मुहूर्त में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराएं, जिससे मूर्ति फल प्रदान करेगी। अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु जा अस्यै देवत्व अर्चाई माम हेत चकश्चर। ये पौराणिक मंत्र के द्वारा भी प्रतिष्ठा होती है, वैदिक मंत्रों के द्वारा और विधि विधान के साथ में, वैदिक क्रिया के साथ में हमको मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए योग विद्वान के द्वारा। ऐसे ही ज्ञान की चर्चा से जुड़ने के लिए हम बेल नोटिफिकेशन दबाएं,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी लाभान्वित हो और दूसरों को लाभान्वित करते रहें। जय जय श्री राधे।